तो इस तरह हम किसी भी चीज़ को इजीली ड्रॉ कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये 3 जार हैं, तो तीनों की प्लेसमेंट पहले हमें कैसे डिसाइड करनी है, फिर उसको अप्रोच क्या करना है, उसे देखना किस वे में है, उसे सीखना। लेकिन अगर आप इस तरह देखते रहेंगे, सिर्फ देखने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी आप सीख नहीं पाएंगे। आपको साथ में नोट्स भी बनाना है, आपको साथ में प्रैक्टिस भी करनी है चीज़ों को। अगर आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे या फिर नोट्स बनाएंगे, तो आगे के लिए आप रिमाइंड कर पाएंगे। कभी भी आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, तो आप ओपन करके उसको बार बार देख सकते हैं। हे एवरीवन, हियर आई एम विद अनदर रेफरेंसेस। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी आप सभी ने देखा होगा कि हमने जो रेफरेंसेस यूज़ किए थे प्रैक्टिस के लिए, और हमने ड्राइंग के बेसिक्स और फंडामेंटल्स को एनालाइज किया कि हमें क्या अप्रोच करना चाहिए किसी भी रेफरेंस के साथ में। क्योंकि मोबाइल से ये सारी चीज़ें अच्छे से डीप लेवल पे स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम रेफरेंसेस के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले और इसको सीखने से पहले हम क्विकली एक रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो से क्या क्या सीखा था। जैसे कि हमने सिंपल सब्जेक्ट लिया था, वन सिंपल ऑब्जेक्ट, उसको हमने एज इट इज़ ड्रॉ करने की कोशिश की थी कि हम किस तरह से हमें किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने का अप्रोच करना है और उसको कैसे हम चेक करेंगे। और सेकंड वीडियो में हमने सीखा था कि सिंप्लीफिकेशन कैसे हम सिंपल लाइंस के थ्रू अपने रेफरेंस को सिंपल वे में कन्वर्ट करेंगे। तो जब तक हम ड्राइंग को सिंपल नहीं करते हैं, हमारे लिए ड्राइंग वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड ही रहती है। जैसे हम सिंप्लीफिकेशन सीखते जाते हैं, सिंपल वे में बनाना सीखते हैं, हमारे लिए ड्राइंग बहुत इजी हो जाती है और हम किसी भी रेफरेंस को बहुत जल्दी क्विकली ड्रॉ कर पाते हैं। तो इसी तरह से हम क्विक स्केचिंग भी सीखते हैं। तो क्विक स्केचिंग कोई अलग प्रोसेस नहीं होता सीखने का। सीखना हमें इस तरह है, स्टडी के लेवल पे धीरे धीरे हम पहले एक रेफरेंस लेंगे, उसको एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे, फिर उसको धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन के थ्रू हम सीखते जाते हैं कि हमें किसी भी रेफरेंस को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ इन रेफरेंसेस को यूज़ करने का मेरा कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, सिर्फ हम देखेंगे कि प्लेसमेंट्स हमें कैसे करना है। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि चीज़ों को हम प्लेस कैसे करते हैं। जैसे कि एक रेफरेंस है तो उसको हम एक बॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ब्लॉक इन कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर 2 से 3 एलिमेंट होते हैं, पहले तो हमें 2 एलिमेंट वाले चीज़ों का करना है, मेरा मिल नहीं रहा था, 2 एलिमेंट वाला रेफरेंस था मेरे पास, और भी इजी रेफरेंसेस थे लेकिन मुझे आज थोड़ा सा मिला नहीं। लेकिन रेगुलरिटी के उसमें मैंने इस तरह के रेफरेंसेस चूज़ किए हैं, बट आगे मैं और भी रेफरेंसेस के साथ में आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूंगी कि हम कैसे हमें अप्रोच करना है। तो आज ये है जो सेल्फ क्लिक इमेज है और उसको मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ब्लैक एंड वाइट, और ये पिंटरेस्ट से मैंने डाउनलोड किया था और उसको प्रिंट आउट निकलवाया था उस पर। तो इस तरह की स्टडीज़ के लिए हम ऐसे नहीं कि हमें सिर्फ सेल्फ क्लिक पिक ही यूज़ करनी है, हम इधर उधर से स्टिल लाइफ की नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिटल क्वालिटी में बहुत अच्छी रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। हमें दोनों का बैलेंस बनाना है। हमारा सेल्फ क्लिक इमेजेस को लेके हमारा अप्रोच ये होता है कि हम सीखें कि हम कैसे अपना इमेज खुद सेट कर सकते हैं। हम इसी तरह धीरे धीरे स्टिल लाइफ सेट करना सीखते हैं। स्टिल लाइफ में हमें लेना क्या क्या होता है, कि कैसी कैसी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, वो सीखते हैं। फिर हम थोड़ी बहुत फोटोग्राफी भी सीखते हैं कि हम लाइट का सोर्स किस साइड से होगा, वैल्यूज़ क्या होंगी। इस तरह से हम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। तो किसी चीज़ को भी एक लेवल पे हमें स्टार्ट करना होता है, तो ये वो उस चीज़ का स्टार्टिंग लेवल है कि हम खुद से कोई भी एक इमेज को सेट करें। फिर अगर हम रेफरेंस और कहीं से लेते हैं तो वो भी कोई वैसी बात नहीं कि हम नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ स्टडी करनी है कि हम सिंगल ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को किस तरह से ड्रॉ करेंगे इजीली। तो आगे बढ़ने से पहले क्विकली मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि जो भी नए मेंबर्स हैं यहाँ पर, जो नए भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे बारे में थोड़ा जान सके। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है
और मैं ज्योति आर्ट एकेडमी रन करती हूँ, जहाँ पर मैं छोटे बच्चों को, बड़ों को, सभी को ड्राइंग सिखाती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और कमीशन वर्क्स भी करती हूँ इन एवरी मीडियम, ऑयल कलर, एक्रिलिक, चारकोल, पेंसिल स्केचिंग। तो आगे बढ़ते हैं हम। इस रेफरेंस को हम अगर देखें तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि हमें इसे अप्रोच कैसे करना है, इसे सीखना कैसे है। तो इसीलिए हमें लाइन की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सिंपल लाइन अच्छे से सीधी खींच सकें। इसीलिए हमारी सबसे पहले लाइन की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, आपको अपने रेफरेंसेस में इस तरह से लाइनें नहीं करनी है, लेकिन आप देखेंगे किस वे में, वो मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं इसमें लाइन कर रही हूँ ताकि आपको दिख सके। तो इस जार का जो लाइन है, जो मेन एलिमेंट होता है किसी भी रेफरेंस का, वो ये है। एक जार है जो कि यहाँ का मेन एलिमेंट है। फिर अगर हम एक एलिमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं तो बाकी के सारे एलिमेंट को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करके ड्रॉ करेंगे। तो किसी चीज़ को कंपेयर करके करना को हम कंपैरेटिव मेजरमेंट कहते हैं, कि चीज़ों को एक दूसरे से हम कंपेयर करते हैं उसमें। जब तक हम कंपैरेटिव मेजरमेंट नहीं सीखते हैं, फिर हमारे लिए थोड़ी सी टफ हो जाती है कोई भी ड्राइंग को करना। ज़्यादा एलिमेंट्स हो तो हम घबरा जाते हैं, चीज़ें हमारे नज़र में नहीं आती कि सही सही कैसे बनाएं। तो कंपैरेटिव मेजरमेंट के थ्रू हम बहुत इजी कर सकते हैं उस मेथड को। तो यहाँ पर हम ऐसे सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने पिछले रेफरेंस को किया था। फिर उसके बाद एक इस एंगल में, कि ये लाइन किस एंगल में जा रही है, तो यहाँ तक हमने ये लाइन ड्रॉ की। फिर इसकी जो डिटेलिंग है, इसका ये हैंडल वाला पार्ट है, इसको हम कर देंगे इग्नोर, क्योंकि ये इसमें ओवरलैप करके यहाँ तक गया हुआ है। यहाँ पर है, ये इस लाइन से यहाँ ओवरलैपिंग हुई है, लेकिन हम इसको सीधी, इसको डिटेल को इग्नोर करते हुए हम सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी एक लेंगे। तो ये हो गया एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ठीक है। फिर जो सिंप्लीफिकेशन मेथड हमने किया था, वो तो हमें यूज़ ही करना है कि हम इस पूरी ड्राइंग का एरिया डिसाइड कर सकें। जैसे यहाँ से हमने एक लाइन ली है, ये नीचे से पूरी, यहाँ से एक, उसके बाद में यहाँ जाएगी, फिर इस तरह से आके यहाँ, और ये यहाँ। तो इस तरह से हमारी ड्राइंग का एक एरिया डिसाइड हो गया। अब इसके अंदर ही हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। जैसे एक ट्रायंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो वो हमें आसानी से नज़र आ जाएगा, क्योंकि ये इस एरिया के अंदर में है। तो ये किस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, इसमें कितनी बड़ी लाइंस हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने आंखों के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। तो ये जार का इस पार्ट को हमने इग्नोर किया है, हम सीधी सिंपल स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। तो जब ये सिंप्लीफिकेशन हम कर चुके होते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि ये लाइन कितनी बड़ी है और यहाँ से यहाँ तक कितनी बड़ी लाइन है। तो यहाँ तक हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं और इसको कंपेयर करते हैं कि यहाँ से जो लाइन गई है, उस लाइन के किस पार्ट में ये डॉट आ रही है, या ये इस लाइन का क्रॉस आ रहा है। ये लाइन जहाँ से क्रॉस कर रही है, उतने मेजरमेंट हमें आनी चाहिए। तो अंदर की चीज़ों को भी हम सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें इस कर्व को हम इग्नोर करेंगे। जितने भी कर्व लाइन है उसे हमें इग्नोर करना है और सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। तो ये दूसरा जार भी हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू इमेजिन कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमने देखा कि ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसे भी एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, इस डिटेल को इग्नोर करते हुए। ठीक है, तो अब इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं कि हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पेंसिल मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं, क्योंकि
पेंसिल मेजरमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है ड्राइंग में, जहाँ हम पेंसिल के थ्रू मेज़र करते हैं इस तरह से और एज इट इज़ चीज़ें ड्रॉ करते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ अपनी आँखों का यूज़ करना है, हमें मेजरमेंट का यूज़ करना है, गैसिंग का यूज़ करना है, अपनी गैसिंग पावर को भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो यहाँ हम सिर्फ गैसिंग का यूज़ कर रहे हैं, वरना हम इस तरह से पेंसिल मेजरमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक सिंपल लाइन ली है, तो सेम डिस्टेंस पे हम उतनी बड़ी लाइन एक क्रिएट कर देंगे। फिर जिस एंगल में ये लाइन यहाँ तक गई है उसे भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये लाइन यहाँ तक आई है, तो एक डॉट लगा दिया हमने, फिर ऐसे ही ये लाइन को हमने ड्रॉ किया, फिर एक सिंपल स्ट्रेट लाइन यहाँ तक, उसी एंगल में हम डॉट लगा देंगे मेज़र करके और वहाँ तक लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब इस वाले पार्ट को देखेंगे कि यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, ये जो सेकंड नंबर वाले जार का, वहाँ से यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है, जो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, हमने किया था सेम सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ ये इस लाइन की कितनी दूर में ये डॉट आ रही है। तो इस डिटेल को इग्नोर करके हम यहाँ से एक लाइन लेंगे। तो हमें यहाँ पर सबसे मेन जो चीज़ें होती हैं वो होती है एंगल, किसी भी चीज़ की एंगल। अगर हम गलत एंगल ले रहे हैं, गलत मेजरमेंट ले रहे हैं, तो हमारी ड्राइंग एज इट इज़ नहीं बनेगी। और अगर हमारा एंगल सही है लाइन का, तो हम बहुत इजीली ड्रॉ कर पाते हैं। तो हमें हाथों को 2-3 बार मेज़र करके देखना है कि इसका एंगल क्या है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ ये जो लाइन आ रही है वो कितनी दूरी में आ रही है, सारी चीज़ों को कंपेयर करना है, चीज़ों को एक दूसरे के साथ में। हम पेंसिल के साथ भी एंगल चेक कर सकते हैं, इस तरह से, ऐसे ऐसे, इस तरह। तो जब हमारी इनिशियल मार्किंग होती है, वो मार्किंग अगर बिल्कुल सही हो जाती है, तो फिर ड्रॉ बिल्कुल मार्किंग होती है 70 to 80% एंड ड्राइंग होती है हमारी 20%। हमें फिर जब कर्व ऐड करना होता है तो हमें सिंपल थोड़ा ही चेंजेस करना होता है और हमारा ड्राइंग हमारी क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए मार्किंग पे हमें बेस लेवल पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब हम अंदर की चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे यहाँ। अभी हम यहाँ देखेंगे कि ये जो ओवल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये इस लाइन को हमने यहाँ से लिया, अब इसे यहाँ लेके जाएंगे। अब ये ओवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एक तरह का ये ओवल क्रिएट हुआ है। तो यहाँ के एंड पॉइंट हमें पता है यहाँ है। तो अब इस लेवल पे हम एक ओवल क्रिएट करेंगे जो इन सारी लाइनों को टच करेगा। इसलिए हमें लाइट पेंसिल का यूज़ करना है। तो अभी हम इसमें डबल लाइन है, लेकिन अभी हम डबल लाइन यूज़ नहीं करेंगे। हम इस पेंसिल के थ्रू चेक भी कर सकते हैं कि हमारे ओवल की लंबाई एग्जैक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट है। इसका विड्थ भी चेक कर सकते हैं, तो ये विड्थ भी करेक्ट है। तो अगर हमारी मार्किंग करेक्ट है तो हमारी ड्राइंग ऑब्वियसली करेक्ट होने वाली है। तो
यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने इस ओवल को यहाँ डायरेक्टली ड्रॉ किया है, जो कि हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हम एक्यूरेटली कैसे चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं। तो उस बेसिस पे मैंने बहुत काम किया हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया। लेकिन आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन में ही चीज़ों को कन्वर्ट करना है। जैसे एक ओवल भी हम ड्रॉ करते हैं, तो ओवल को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 तरफ हम डॉट लगाते हैं, फिर इसको इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसमें धीरे धीरे कर्व ऐड करते हैं। तो हमारा एक परफेक्ट ओवल एग्जैक्ट रेडी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा होता है कि हमारा सही से ड्रॉ हुआ है या नहीं। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके भी ओवल को बना सकते हैं। अगर हमें कहीं पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि हमें चीज़ों को मेज़र करके देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि ये पार्ट थोड़ा मेरा चौड़ा हो गया है यहाँ जो दिख रहा है, तो ये हमारी आँखों का मेज़रमेंट होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है। ये अभी मुझे पता चल गया कि ये थोड़ा चौड़ा है, और मैंने जब पेंसिल से मेज़र किया तो वाकई में ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो आई थिंक कि ये थोड़ा ऊपर हो गया है या ये थोड़ा सा नीचे हो गया है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए हमें ड्राइंग को कभी डार्क नहीं करना, क्योंकि हमें बहुत बार मिटाना पड़ सकता है। ये सिर्फ अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैं यहाँ पर चारकोल पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ। तो सेम ओवल हमें यहाँ क्रिएट करना है, तो पहले हमें ओवल की विड्थ एंड लेंथ चेक करनी है कि कितनी बड़ी है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बड़ा है। जो जार का ये लास्ट पॉइंट है उससे यहाँ का डिस्टेंस। तो इसके लिए भी एक्सरसाइज होती है, जैसे मैंने एंगल एक्सरसाइज बताई थी, तो डिस्टेंस वाली एक्सरसाइज भी होती है जहाँ हम
ऐसे लाइन खींच के फिर उसमें डिस्टेंस के लिए एक डॉट ड्रॉ करते हैं। फिर उसको ट्रेसिंग पेपर को रख के उस ट्रेसिंग पेपर पे हम सेम डॉट को करने की कोशिश करते हैं और उसको चेक करते हैं। तो इस तरह से हमें डिस्टेंस की बहुत जो इमेजिनेशन होती है, जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, वो हमारा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अब यहाँ हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर इस एरिया के अंदर ड्रॉ करना इजी हो जाएगा मेरे लिए। कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये 3 जार हैं, तो तीनों की प्लेसमेंट पहले हमें कैसे डिसाइड करनी है, फिर उसको अप्रोच क्या करना है, उसे देखना किस वे में है, उसे सीखना। लेकिन अगर आप इस तरह देखते रहेंगे, सिर्फ देखने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी आप सीख नहीं पाएंगे। आपको साथ में नोट्स भी बनाना है, आपको साथ में प्रैक्टिस भी करनी है चीज़ों को। अगर आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे या फिर नोट्स बनाएंगे तो आगे के लिए आप रिमाइंड कर पाएंगे। कभी भी आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप ओपन करके उसको बार बार देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जो सीखा उसे आप नोट्स बना लीजिएगा और बार बार रिपीट मोड में इसे आप देख सकते हैं, ताकि आप अच्छे से साथ में ड्रॉ कर सकें। और जैसे एक रेफरेंस को अप्रोच करना सबसे मेन चीज़ है। यहाँ पर हम उसे ड्रॉ कैसे करते हैं, उसे लिखते कैसे हैं और सारी लाइन को किस एंगल में रखते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारी ड्रॉइंग आगे चल के कैसे दिखेगी। तो अगर आप डीप लेवल पे ड्राइंग के बेसिक्स और फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी ड्राइंग कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एफबी कम्युनिटी और व्हाट्सएप कम्युनिटी है, जहाँ पर सब अपना प्रैक्टिस शेयर करते हैं और वीडियो भी शेयर करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि मैं हेल्प कर सकूँ। क्योंकि एब्सोल्युटली फ्री है, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ हमें वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। एक टीम में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से मेंटेन रहती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने सब प्रैक्टिस करते हैं और एंड तक आपने इस वीडियो को देखा है तो मुझे अपना वर्क ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिले। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, जिसमें सिंप्लीफिकेशन आप टाइप कर सकते हैं या फिर अपने विचार भी लिख सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आगे चल के क्या आप इस तरह के एजुकेटिव ड्राइंग रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अपना प्रैक्टिस वर्क यहाँ पर भी शेयर कीजिए मुझे।